बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 4 करते हैं। वर्कशीट नंबर 4 में और इससे पहले हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कोलाइडल विलेन से पहले हम विलेन के बारे में, मिश्रण कितने तरह के होते हैं या निलंबन किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब थर्ड मिश्रण है जिसको हम विषमांगी मिश्रण कहेंगे, उसको नाम है कोलाइडल विलेन। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रखा है, दूध में पानी मिलाने पर कैसा मिश्रण बनता है। तो दूध में पानी मिलाने पर एक विषमांगी मिश्रण बनता है। विषमांगी जिसके मिश्रण मिक्स नहीं होते, जिसके घटक मिक्स नहीं होते, जो केवल देखने में समांगी दिखता है, लेकिन कणों का आकार वास्तविक विलेन के कणों से बड़ा और निलंबन के कणों से छोटा होता है, इसलिए इसे कोलाइडल विलेन कहते हैं। जिस तरीके से किसी भी विलेन के दो पार्ट होते हैं, विलेय और विलायक, इसी तरह कोलाइडल विलेन के भी दो भाग होते हैं। एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होता है प्रक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त अप्रावस्था मतलब जिसे मिलाया जाता है, जैसे दूध और पानी के मिश्रण में दूध मिलाया गया पानी के अंदर, तो दूध के अंदर जो प्रोटीन और वसा है वो उसकी प्रावस्था है। और प्रक्षेपण माध्यम में पानी जिसमें मिलाया जाए, तो यहाँ पर ये इस तरह से आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आता है कोलाइडल विलेन के गुण क्या हैं। सबसे पहले एक विषमांगी मिश्रण है और इसे स्थायी मिश्रण भी कहेंगे, क्योंकि इसके किसी भी आकार में या उसकी शेप में कोई परिवर्तन नहीं आता, चाहे हम उसको 1 घंटा रखें या 4 घंटे रखें। और इसके कणों को हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये कण आसानी से प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, इसलिए इसमें टिंडल प्रभाव भी होता है। और मिश्रण में जब प्रकाश की लाइट जाती है, जैसे दिखा रखा है इसमें जार में, तो टिंडल प्रभाव में वो सारे कण हैं वो साफ दिखाई देते हैं, इसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। इनके कणों को छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता। तो दीज आर द पॉइंट्स जो कि कोलाइडल विलेन के गुण हैं। अब इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे प्रक्षेप प्रावस्था और माध्यम है, द्रव गैस मिलके प्रकार बन जाता है एरोसोल, और उसके उदाहरण जैसे कोहरा है, बादल है, कुहासा है। इसी तरीके से एरोसोल है उदाहरण, जैसे धुआं है, धुएं के अंदर क्या होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, गैस होती है। स्वचालित वाहन का जो एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट में क्या होता है, धुआं जो निकलता है, और हवा जो होती है ठोस और गैस है। शेविंग क्रीम के अंदर लिक्विड और गैस हैं। इसी तरीके से इमल्शंस होते हैं, जैसे दूध है या फेस क्रीम है, उसमें द्रव के अंदर मिक्स होता है। तो इसी आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे। अब हम कोलाइडल विलेन और वास्तविक विलेन में अंतर कैसे बता सकते हैं, तो ये इसके गुण हैं कोलाइडल के। विलेन के हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट या सेकंड वर्कशीट में, वहाँ से आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में जो आपने लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न कोलाइडल विलेन की प्रक्षेपण माध्यम में प्रक्षिप्त अवस्था लिखें। तो आपको ये छांटना है कि धुआं किससे बना है। जैसे यहाँ पर धुआं है, ये एग्जाम्पल दे रखा है, तो ठोस पदार्थ होगा वो प्रक्षिप्त अवस्था होगी, गैस जो होगा वो प्रक्षेप माध्यम होगा। कोहरा है, कोहरा फर्स्ट वाले में एग्जाम्पल दे रखा है, कोहरा 2 कंडीशंस हैं, एक द्रव है और एक क्या है, गैस है, तो ये बताना है इसमें। बादल बनता है, तो बादल बनने के लिए ये भी आप इसमें एक द्रव है, जैसे बादल बनता है, गैस का होता है बादल, उसमें पानी होता है, तो पानी प्रक्षिप्त प्रावस्था है, और उसमें जो गैस है जिससे बना हुआ है उसको प्रक्षेपण माध्यम कहेंगे, जो जिसमें घुल जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कोलाइडल विलेन समांगी प्रतीत होता है वह विषमांगी होता है, स्पष्ट करें। तो आप ये वाला आंसर देंगे, क्योंकि उसके कण हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते और उसका आकार वास्तविक विलेन के कणों से बड़ा होता है और निलंबन से छोटा होता है, इसलिए उसको कोलाइडल विलेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कोलाइडल विलेन छाटिए, साबुन और पानी, नमक पानी, रेत पानी, कोहरा। तो कोहरा है इसके अंदर, तो ये एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा। नाउ वी विल स्टडी द वर्कशीट नंबर 4 फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। And English medium student, I want to tell you, I want to test your previous test knowledge about the villain. Maybe it is the solution or it is the suspension. Now we will study about the colloidal solution. Which type of the mixture is formed when the water is mixed in the milk? So it is a heterogeneous mixture, because in this mixture particle size is bigger than the particle size of the true solution but smaller than the size of the suspension. And this mixture seems to be homogeneous in appearance only, and this type of the mixture is called colloidal solution. Like the solution, in the solution there are the 2 parts, one is the solute, other is the solvent. So colloidal solution also has the 2 parts, one is the dispersed phase and other is the dispersion medium. In the mixture of milk and the water, the particles of the protein and fat present in the milk are dispersed phase, and the water in which it is dissolved is called the dispersion medium. So we can identify the dispersed phase and the dispersed medium from the colloidal solution components. Now we will study about the properties of colloidal solution. There are few properties. First one is it is heterogeneous mixture and it is stable in nature, and the size of the particle of the colloid is too small
to be individually seen by the naked eyes but big enough to scatter a beam of the light passing through it and make its path visible in it. So it is called Tyndall effect. It is observed in the colloid but not in the true solution. Just like this, when light is passed through the solution, we cannot see the particles, but when it is passed through the colloidal solution, path appears. So Tyndall effect takes place in the colloidal solution. Now there is a table in which we have to study about the disperse phase and dispersion medium and type of colloid and their examples. So first example is fog, cloud and the mist, in which liquid is the dispersed phase and the gas present in it is called the dispersion medium. Similarly, smoke and automobile exhaust, solid and gas mixture make the colloidal solution. Similarly, shaving cream, gas in the liquid, and milk and face cream, liquid. So we have to identify this. Now the first question, in the first question we will what is asked, how can we distinguish between a colloidal and true solutions, and explain with the help of the diagram. So you have to make a table and give their properties. Write the dispersion medium and dispersed phase in the smoke. For example, smoke is given here. So dispersed medium and the phase means the little component which is dissolved in the dispersion medium. So smoke is made up of the solid particles and the gas is the dispersion medium, and the solid particle present in the smoke is the dispersed phase. Similarly, fog and the clouds you can identify. Question number 3, colloidal solutions appear to be homogeneous but it is heterogeneous because the particles are very small. It cannot be seen with the naked eye, but when we pass light through it, Tyndall effect occurs, and we can say it is not a homogeneous mixture but it appears it is heterogeneous mixture. Question number 4, select the colloidal solution from the soap water, salt and water, sand, water and fog. Fog is the exact answer, colloidal solution. So you can identify this, and I hope you understand the concept. After reading the paragraph, you can note down this question in your notebook and keep watching Super Vigyan. Thank you so much.